अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं सैम्बुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम से। आज इनॉग्रल मुकाबला वन विलेज सैम्बुरा प्रीमियर लीग चौथे एडिशन का इस बड़े मुकाबले की शुरुआत हो चली है। एक तरफ से टीम सुपर ईगल्स सैम्बुरा और दूसरी टीम इस इनॉग्रल मुकाबले में सर 11 की श्रीकाम किया। टॉस जीतकर सर 11 के कैप्टन मुदस्सिर डार ने क्या फैसला बैटिंग करने और पारी की शुरुआत करने के लिए दो ओपनर बल्लेबाज विकेट पर पहुंचे हैं। सर 11 की श्रीकाम की तरफ से इनिंग की शुरुआत करने के लिए वाहिद मंटू हमेशा की तरह और उसके साथ आज ओपन करने के लिए मुदस्सिर डार आए हैं। इस समय वो फॉर एंड पर नजर आ रहे हैं। शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ की मैनेजमेंट का, सजाद हंटर, जावेद डार और उसके अलावा जमशेद दोरा साहब का जो कि इस टूर्नामेंट को चला रहे। और पहला ओवर सुपर ईगल्स की तरफ से मंजूर कुमार गेंदबाजी की शुरुआत कर इस बार लेंथ आगे, दूसरी गेंद उठा करके खेला स्ट्रोक, सीधे बैट के साथ गेंद हवा में कुछ देर रही जरूर, लेकिन लॉन्ग ऑन फील्डर डीप में जब तक एक बाउंस के बाद गेंद को फील्ड कर लेते मौका एक रन बनाने का, तो खाता इसी के साथ खुला है यहाँ पे टीम सर 11 की श्रीकाम का। वाहिद मंटू के बैट से वाहिद मंटू भी ऑफ द मार्क हुए, वो भी खाता खोलने में कामयाब हुए हैं इस बड़े मुकाबले में। अबू पहले विवर इस पहले मुकाबले में पहली पारी में मुख्तार रशीद साहब ताहिर स्पोर्ट्स का कपोरा से और जाहिर अनवर दूसरे विवर ज्वाइन करने के लिए थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम जाहिर साहब जो कि वो दूर से मुकाबले को दिख रहे हैं। इस बार गेंद काफी ज्यादा उठी, गिरने के बाद एक्स्ट्रा बाउंस, विकेट कीपर लगभग शबीर होरा ने गलती कर ली गेंद को फील्ड करने में और गेंद की थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। चौके के लिए फवाद, वालेकुम सलाम फवाद साहब ज्वाइन करने के लिए थैंक यू वेरी मच। आप शेयर कर सकते हैं स्ट्रीमिंग को ज़्यादा से ज़्यादा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़कर इस बड़े मुकाबले को देख सकते हैं। फैज़ान फारूक, वालेकुम सलाम फैज़ान ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। पारी का पहला ओवर रोड एमसी मंजूर कुमार कर रहे हैं और मंजूर चले चौथी मरतबा इस ओवर में। इस बार लेग स्टंप पर पैडलाइन पर गेंद थी और पेचे से फिलिक किया खूबसूरती के साथ मुदस्सिर डार ने और गेंद को जब तक उमर कादिर डीप फाइन लेग पर प्रोटेक्शन बंड पर टकराने के बाद फील्ड कर लेते, उठा कर थ्रू कर लेते, यहाँ एक रन और बनाने का मौका था। आकिब नबी सलाम कर रहे, वालेकुम सलाम आकिब साहब, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फैज़ान फारूक, इशफाक वागे आपका वेलकम और वागे आपके इलाके में हम आ रहे हैं इस ट्यूसडे के दिन बिग बैश कप काजीकुंड का कपर एडिशन फर्स्ट का पहला मुकाबला। आसिफ डार साहब ने आज हमें कॉल किया। इस बार तिरछा बल्ले के साथ गेंद को खेला, लेकिन काबिल तारीफ फील्डिंग नवाज कुमार पॉइंट पर अपनी दाई जानिब दौड़ लगाकर गेंद को फील्ड करने में कामयाब हुए। बढ़िया एफर्ट फील्डिंग में देते हुए यहाँ मंजूर की इस गेंद पर वहाँ नवाज कुमार। जावेद अहमद गनाई सलाम कर रहे, जावेद साहब वालेकुम सलाम, आप शेयर कर सकते हैं स्ट्रीमिंग को ज़्यादा से ज़्यादा। इस ओवर में आखिरी मरतबा मिली, कट करने की कोशिश और विद इन नो टाइम शबीर होरा ने बिहाइंड द स्टंप्स कैच कर लिया। छेड़खानी करने की कोशिश की बाद मंटू ने ऑफ स्टंप से बाहर इस गेंद पर कट करना चाह रहे थे ओवर पॉइंट, लेकिन मोटा किनारा लेती हुई गेंद गई सीधे विकेट कीपर के पास और विकेट कीपर ने बिहाइंड द स्टंप्स कोई गलती की नहीं है कैच लेने में। तो सुपर ईगल्स ने पहला शिकार कर लिया है इस बड़े मुकाबले में अपने होम ग्राउंड में। पहले ओवर में आखिरी गेंद पर कुमार को पहली विकेट मिली और कुमार ने बहुत बड़ी कामयाबी से हमकिनार कर लिया अपनी टीम सुपर ईगल्स सैम्बुरा को। ये पहले ओवर में 6 गेंदों के बाद पहले ओवर के बाद 6 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। फैज़ान फारूक, बुलेट राजा, आदिल डार, नाजिम ने लिखा बेस्ट ऑफ लक सर 11 की श्रीकाम के लिए। तो थोड़ा सा स्कोर लीट अपडेट होगा, हमारे स्कोरर सजाद साहब ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं इसको। चोको मकसूद, वालेकुम सलाम चोको। रतर शफी सिजू ट्रेडर्स चारीपोरा से। मंटू ने 1 रन बनाकर अपना विकेट दे दिया 4 गेंदों के बाद। तो पहले ओवर के इख्तिताम पर स्कोर यहाँ टीम सर 11 की श्रीकाम का पहला बैटिंग करके टॉस जीतकर इनॉग्रल मुकाबले में सैम्बुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर सैम्बुरा प्रीमियर लीग चौथा एडिशन वन विलेज का जिसका ये पहला मुकाबला। सजाद हंटर, सैम्बुरा हंटर्स के कैप्टन, जमशेद दोरा और जावेद डार साहब इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं और सजाद साहब बता रहे हैं कि थोड़ा सा इश्यू आ चुका है। ये बिल्कुल भी इश्यू नहीं है। विकेट कीपर कौन है? शबीर होरा ने बिहाइंड द स्टंप से कैच ले लिया और ब्रिलियंट कैच भी कहना चाहिए। जी हाँ, अब विकेट पर किसको भेजा गया है? नंबर 3 की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए। मुझे तो लग रहा है कि अब यहाँ ना शौकत मंटू आए हैं क्या बैटिंग करने के लिए, ये देखना होगा।
अनजान साहिल, वालेकुम सलाम अनजान। तौसीफ के अलावा फैजान फारूक, फयाज डार स्ट्रीमिंग को देखते हुए नजर आ रहे हैं। न्यू बैट्समैन नेम शौकत आए हैं नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए। अब जाकर पारी का दूसरा ओवर किस गेंदबाज से करवाया जा रहा है? नवाज कुमार, द कैप्टन, द लीडर ऑफ सुपर ईगल्स सैम्बुरा। और अब सामने वाले छूट से नवाज ओवर द विकेट पहली गेंद करने के लिए, और पहली गेंद को डाउन द पिच आकर लॉफ्ट कर लिया है। गेंद उछली हवा में और सीधे जाकर तमाशाइयों के आगे जानिब गेंद गिरी लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। तो पहला गगनचुंबी छक्का निकलता हुआ बैट से मुदस्सिर डार के। क्या ये छक्का है? वन माउथ चौका, माफ कीजिएगा। एक टिप अंदर, उसके बाद बाहर। हम सफर ज्वाइन कर चुके हैं। अब्दुल रहमान और शाकिर सागर मुकाबले को देखते हुए नजर आ रहे हैं। फिर से क्रिकेट की बाहर आ चली है यहाँ सैम्बुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर। और शुक्रिया अदा करते हैं सजाद साहब का, जो कि काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं इस ग्राउंड के अंदर पिछले 1 साल से। हालांकि क्रिकेट में ब्रेक लगी, यहाँ पे विकेट नया बनाया गया है। काफ़ी मेहनत के साथ ये विकेट तैयार किया गया है। बहुत अच्छा विकेट खेल रहा है। बैटिंग ट्रैक है यहाँ, उम्मीद करेंगे कि रन अच्छे आएंगे। 18 ओवर का ये जो मुकाबला है, पहली पारी टॉस जीतकर बैटिंग कर रही है सरल केसरीगाम की टीम। दूसरी गेंद इस पार बोल्ड है, वहाँ साफ बोल्ड कर दिया, गेलिया बिखेर दी इस गेंद पर गेंदबाज नवाज कुमार ने। ये चौके के बाद अगली गेंद पर किया चलता, मुदस्सिर डार आउट हुए इस मुकाबले में केवल 5 रन बनाकर, और दूसरा विकेट गंवा दिया है। इसी के साथ यहाँ 10 के स्कोर पर सर 11 केसरीगाम की टीम ने 10 फॉर द लॉस ऑफ 2 के बाद बढ़िया शुरुआत मिलती हुई सुपर ईगल्स सैम्बुरा की टीम को। लेकिन अगर मैं आज के मौसम की बात करूं, काफ़ी धूप है मैदान के अंदर, कड़कती धूप, शदीद गर्मी, और ऐसे में आसान नहीं रहता है टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना। दाद देनी होगी सजाद हंटर साहब की या जावेद डार, उसके अलावा जमशेद हुर्रा साहब। और आज मैं बड़ा खुश हुआ मैनेजमेंट से, क्योंकि आज अंपायरिंग के जो 2 अंपायर है फराज जो अंजाम दे रहे हैं, उनको एक प्रॉपर यूनिफॉर्म के साथ भेजा गया है सजाद साहब की तरफ से, चीफ ऑर्गेनाइजर इस टूर्नामेंट के। तीसरा एडिशन ओपन टूर्नामेंट था, रमा दमा है, अभी भी कुछ मैचेस उसके बचे हुए, कि 2 सेमीफाइनल उनके आने वाले हैं आपकी तरफ, और उसके बाद फाइनल भी होगा उस बड़े टूर्नामेंट का। जबकि ये पहला मुकाबला है वन विलेज सैम्बुरा प्रीमियर लीग का इस छोटे से खूबसूरत से खेल के मैदान पर। अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं इस बड़े टूर्नामेंट के अंदर, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि मैनेजमेंट के साथ। नंबर हमने ऑलरेडी मेंशन कर लिया सज्जाद साहब का, जो कि टोल फ्री नंबर है, किसी भी टाइम आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। खुद भी खेलते, अच्छा खासा अनुभव है उनके पास, और उम्मीद करते हैं कि ये 4था एडिशन जल्दी वो फिनिश करेंगे और अपने इख्तिताम को पहुँचाएंगे। फैजान फारूक, अबू नाजिम सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम। नाजिम इस टीम के साथ खेलते हैं, लेकिन आज वो नहीं है यहाँ सर 11 केसरीगाम के लिए। इस वजह से सर 11 ने अपनी सलामी जोड़ी अब तक गंवा दी है। पहले बैटिंग करके टॉस जीतकर इस आर्या पार की लड़ाई में नॉकआउट बेसिस पर यह टूर्नामेंट है। 5,000 के आसपास फी है इस टूर्नामेंट में, और ग्राउंड की लोकेशन बहुत बढ़िया है सैम्बुरा। जब आप पहुँचोगे और आपको पहले ग्राउंड मिलेगा, उसके बाद गाँव, और रोड के बिल्कुल बगल में है पुलवामा रोड जो है। पामपुर से जब आप आते हो तो आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा। अगर आप पुलवामा से पामपुर की तरफ जाते हो तो राइट साइड में आपको मिलेगा। ये अगर आप ट्रैवल करते हैं ना गाड़ी से, तो आपको ये मैदान दूर से देखने को मिलेगा। मीर ऑर्नामेंट्स और सोहेल डार के अलावा अब्दुल रहमान, उमर भाई। मैच कहाँ पे चल रहा है? सैम्बुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर। और अब एमडी उस्मान आए हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 4 के पोजीशन पर। शाहिद 50 क्रिकेटर सुपर ईगल्स सैम्बुरा के लिए प्यार लिखते हुए एम यूसुफ ने सलाम किया है, वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आजिम बिलाल भी सलाम अर्ज कर रहे हैं। फील्डिंग की जमावट, विकेटों के पीछे शबीर हुर्रा, फर्स्ट स्लिप पर उमर कादर, थर्ड मैन पीछे जहां सोहेल डार नजर आ रहे हैं, और फार एंड से तेज होते हुए नवाज कुमार और द विकेट। इस बार यॉर्कर का प्रयास, लेकिन दिशा से भटके और लेग स्टंप की काफ़ी ज़्यादा बाहर गेंद डाली, और अंपायर ने इसे वाइड बॉल का इशारा कर दिया। स्टड अवे, वाइड +0। यहाँ पे थोड़े स्कोरर नर्वस हो रहे हैं हमारे स्कोरर थोड़ा सा जल्दबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं। अगली गेंद से फॉरवर्ड कर शॉट मिड विकेट पर खेला, शौकत मंटू खतरे में है, और अंपायर ने जो ही गिलिया बिखेर दी, वहां नवाज कुमार ने ये गोली की रफ्तार से थ्रू फेंका गया मिड विकेट फील्डर से, और वहां पे रन आउट की सूरत में
इस मुकाबले में आउट हुए फार एंड पर शौकत मंटू, और इस तरह से बहुत बड़ी विकेट हमें हासिल हुई है। इसी के साथ यहाँ पे ये तीसरा झटका लगा है। जी हाँ, तीसरा झटका लगा है। इसी के साथ यहाँ 10 के स्कोर पर टीम सर 11 केसरीगाम को 11 पर तीसरा इसी के साथ गंवा दिया है। आजिम बिलाल, भट्टी एजाज, गोल्डन लेगलिस मगरेपोरा से। तो इंशाअल्लाह ट्यूसडे के दिन हम आ रहे हैं, आप रेडी रहिएगा। अब्दुर्रहमान, उमर भाई फ़ी कितना है? एंट्री के लिए आप कॉल करें हमारे अजीज दोस्त सजाद हंटर साहब के नंबर पर। ऑलरेडी हमने मेंशन कर लिया, 5000 के आसपास फ़ी है। 1 विलेज टूर्नामेंट है और श्योरिटी हम देते हैं आपको कि आप आइएगा ज़रूर, और अच्छा क्रिकेट आपको देखने को मिलेगा। अच्छा ग्राउंड है और रिवायत है इस मैदान के अंदर तमाशाई खचाखच होते हैं। लेकिन इस वक्त की अगर मैं बात करूँ, शदीद गर्मी है, इस वजह से उतने तमाशाई नज़र नहीं आ रहे। लेकिन उम्मीद करते कि 5 बजे के बाद लोग घर से निकलेंगे, वो एसी में बैठे होंगे इस वक्त, क्योंकि ग्राउंड के अंदर काफ़ी मुश्किल है इस मुकाबले को एंजॉय करना। और अच्छे खासे व्यूवर्स देख रहे हैं इस मुकाबले को। सुकून ने ज्वाइन किया है खान सलमान के साथ, और खाने मुदस्सिर भी सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम खाने, आपका ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। 11 पर 3, 1.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद, और अब विकेट पर किसको भेजा गया है? एमडी उस्मान का साथ देने के लिए, और हाना की स्थिति पैदा हुई और यहाँ मौका हाथ से गवाया नहीं। सुपर ईगल्स सैम्बोरा की टीम का पलड़ा साफ तरफ ये इस इनॉग्रल मुकाबले के ऊपर बहुत ज़बरदस्त शुरुआत मिलती हुई सुपर ईगल्स की टीम को, जिनके कैप्टन ने टॉस हारा और टॉस हार कर गेंदबाजी करनी पड़ी इस टीम को। और अब तक बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली, फील्डिंग भी काफ़ी लाजवाब। और नवाज कुमार ने इस ओवर में पहली गेंद पर चौका खाया था, लेकिन उसके बाद विकेट, फिर वाइड और एक और विकेट। फयाज साहब ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। फयाज डार, लोन अनीस साहब ने ज्वाइन किया है। आई थिंक इनायत 11 सैम्बोरा के कैप्टन अनीस साहब, क्या आप खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर? जावेद सुल्तान गनाई, सोहेल लगातार इस स्ट्रीमिंग को देखते हुए नजर आ रहे हैं। और कमेंट्री बॉक्स में मोहम्मद अमीन, जो कि सुपर ईगल्स सैम्बोरा की टीम के कमाल के क्रिकेटर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके पैर में चोट है, इस वजह से वो आज नहीं खेल रहे हैं। तो दुआ करेंगे उसके लिए। उसके अलावा टीम इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर सजाद साहब भी यहाँ पे बैठे हुए। और विकेट पर किसको भेजा गया है अब बल्लेबाजी करने के लिए? देखना यहाँ से होगा। क्या एजाज मंटू आए हैं? ये कदकाठी से तो मुझे एजाज मंटू ही लग रहे हैं। जी हाँ, एजाज मंटू को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए नंबर 5 की पोजीशन पर। और ये पैड पर लगी अपील जोरदार की, नवाज कुमार ने दबाव छोड़ने की कोशिश अंपायर के ऊपर। आजू बाजू में फील्डर्स ने भी काफी शोर मचाया था, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट करार दे दिया है इस गेंद पर वहां बल्लेबाज को। मोहम्मद अशरफ वानी, वालेकुम सलाम अशरफ साहब। राशिद अशरफ मालिक भी हमारे साथ इस स्ट्रीमिंग को देख रहे हैं। और ये वही मैदान है सैम्बोरा स्पोर्ट्स स्टेडियम जहां हमने अपने कैरियर की शुरुआत की है। फॉरेन से नवाज चले अगली गेंद करने के लिए। इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद, क्या उछाल, क्या बाउंस, क्या मूवमेंट था इस गेंद में। और नवाज की ये गेंद बल्लेबाज एमडी उस्मान को पूरी तरह से मात देकर के गई विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। दानिश बशीर, अबू ललहरा में आज किसका मैच है? सोहेल डार, मोहम्मद अमीन माई फेवरेट प्लेयर, बट निसार, राशिद, अशरफ मलिक डोडा से इस मुकाबले को देखते हुए नजर आ रहे। 11 स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर आखिरी मरतबा तेज होते हुए दाएं हाथ से इस बार 3 सिटमों के सामने गेंद को मिडॉन की तरफ खेला और थोड़ा सा किया फंबल वहां फील्डर ने गेंद को फील्ड करने में और बढ़िया तालमेल का परिचय देते हुए इस रन को हासिल करने के लिए एजाज मंटू फॉरेंट से। तो आखिरी गेंद पर सिंगल आया, ओवर हुआ पूरा। इसी के साथ दूसरे ओवर के इख्तिताम पर स्कोर मजमू भी 12 रन 3 विकेट के नुकसान पर एमडी उस्मान आप दमारक हुए। हालांकि ये एमडी उस्मान के बल्ले से रन आया था, हमारे स्कोर ने थोड़ा सा किया गलती यहाँ पे और अब इसको ठीक किया जाएगा क्योंकि उस्मान के पास स्ट्राइक है और उन्होंने आखिरी गेंद पर सिंगल चुराया। अब गेंदबाजी में किसको बुलाया गया है? मंजूर कुमार, जिन्होंने शुरुआत की गेंदबाजी से 2 ओवर के बाद 12 स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर पहले बैटिंग कर रही है। टॉस जीतकर इस इनॉग्रल मुकाबले में सर 11 केसरीगाम की टीम, सर 11 की तरफ से टीम की कैप्टन मुदस्सिर डार 5 रन बनाकर आउट है और उसके अलावा शौकत मंटू आज चले बिल्कुल भी नहीं, रनआउट की सूरत में वो बाहर गए और उससे पहले
वाहिद मंटू ने अपना विकेट दे दिया था जब उन्होंने कैच थमा दिया था शबीर होरा के हाथ में, और नवाज को वो पहली विकेट मिली, मंजूर को वो पहली विकेट मिली थी, और मंजूर तीसरे ओवर में पहली गेंद करने के लिए पैड पर लगी, शफल करते हुए इसे फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद एक टिप्पे के साथ ही विकेट कीपर से फील्ड हुई। फील्डिंग की जमावट, एक मिड विकेट पीछे बाउंड्री लाइन पर, उसके अलावा लॉन्ग ऑन भी पीछे। यासिर वसीम डार के रूप में कमाल के तगड़े ऑलराउंडर इस टीम के, बल्कि वसीम तो कवर पर है, मिड ऑफ पर भी एक फील्डर, पॉइंट भी है, बैकवर्ड पॉइंट के अलावा एक गली थर्ड मैन और एक स्लिप के साथ अगली गेंद। इस बार यॉर्कर का प्रयास लेकिन दिशा से भटक गए वहां गेंदबाज मंजूर कुमार, और अंपायर ने फिर से वाइड बॉल का इशारा कर दिया। एक रन और टीम के खाते में, अब स्कोर 13 पर पहुंचा 3 विकेट के नुकसान पर। अब पारी को संभालने की जरूरत है, यहां संभल कर खेलना होगा और एक पार्टनरशिप की दरकार है। सरलन किसरीगाम की टीम को इस बार स्लैप करने गए थे ऑफ स्टंप से बाहर, इस शॉर्ट पेज डिलीवरी पर, लेकिन गेंद ज्यादा उठी नहीं और रफ्तार भी कम थी इस गेंद की। गिरने के बाद ये गेंद ना काफी धीमी रफ्तार से आई और इस वजह से चकमा खा गए वहां बैट्समैन कि इनके विकेट कीपर के पास पंडित अमर, साकिब मोहसिन, सोफी 11 के कैप्टन सजाद साहब ज्वाइन करने के लिए थैंक यू, और रतनीपोरा से इस मुकाबले को देख रहे हैं। मुसैब भट्ट भी सलाम कर रहे हैं। मुसैब वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। मंजूर अगली गेंद करने के लिए इस बार लेंथ आगे, ओवर पिच थी जरूर और फॉरवर्ड कर इसी फ्रंट फुट पर उठाकर खेलना चाह रहे थे ओवर कवर, इस बार भी नाकाम रहे वहां बैट्समैन। गेंद आई विकेट कीपर के पास, एक और डॉट। इस ओवर में मंजूर ने अब तक 3 गेंदें फेंकी है, एक वाइड भी उन्होंने डाल दी है। 13 स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। इनॉग्रल मुकाबला वन विलेज सैमुरा प्रीमियर लीग एडिशन 4 का पहली पारी टॉस जीतकर बैटिंग कर रही है सरलन किसरीगाम की। इस बार दबाव काफी ज्यादा बल्लेबाज के ऊपर, दम दे चाकर इसे उठाकर मारना चाह रहे थे, लेकिन इस बार गुड लेंथ गेंद थी, टिप्पा करने के बाद बढ़िया आउटचाल लेकर के विकेट कीपर के पास गई एक बार फिर। ये चौथी गेंद इस ओवर की डॉट, अच्छी गेंदबाजी हो रही है सुपर ईगल्स सैमुरा की तरफ से, और मंजूर अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं, इनिंग का 30 राउंड से करवाया जा रहा है। 18-18 उसका ये पहला मुकाबला। मंजूर अगली गेंद करने के लिए इस बार फिर से बढ़िया गेंद, एक और खूबसूरत गेंद जो कि बल्लेबाज को पूरी तरह से बीट करती गई विकेट कीपर के पास। मुसैब भट्ट, उमर भाई ठीक हो? यस, एवरीथिंग इज गुड अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम मुसैब। सरजान रियाज रहमू से मुकाबले को देख रहे हैं, और सजाद वानी सलाम कर रहे हैं चाड़ूरा से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। ओवर द विकेट अगली गेंद लेकर के तैयार, इस बार ओवर मिड ऑफ जाने की कोशिश, गेंद हवा में हाथों में आई जरूर, वन हैंडेड कैच करना चाह रहे थे लगभग शबनम महराज, लेकिन एफर्ट बहुत बढ़िया था, लपक में नाकाम रहे शबनम महराज मिड ऑफ पर, और जीवन दान मिलता हुआ यहाँ एमडी उस्मान को। उस्मान बचे बाल बाल कैच आउट होने से इस ओवर की आखिरी गेंद पर, और मंजूर का ये एक और शानदार कामयाब ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा, जिसमें मंजूर ने जस्ट एक इकलौता रन कंसीड किया। यहाँ तीसरे ओवर के इख्तिताम पर मजमूई स्कोर सरलन किसरीगाम का 14, 3 विकेट के नुकसान पर। खराब शुरुआत। अब दो जो बल्लेबाज है सरलन किसरीगाम के, काफ़ी बढ़िया अनुभव है इनके पास, काफ़ी अच्छा तजुर्बा है, बैटिंग करने की सलाहियत है इनमें, लेकिन यहाँ से जो इस वक्त सिचुएशन है काफ़ी ख़राब है, काफ़ी दबाव है, काफ़ी प्रेशर है, और दबाव को झेलना यह आसान नहीं रहता है किसी भी बल्लेबाज के लिए, और इस जोड़ी को ना चलना होगा, एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी, तब जाकर बात बनेगी सरलन किसरीगाम के लिए। और गेंदबाजी में अब नवाज कुमार आए हैं बॉलिंग करने के लिए अपने स्पेल के दूसरे ओवर में। अब तक इन्होंने 1 ओवर डाला, 6 रन दिए और विकेट उसमें हासिल इन्होंने की है। नवाज फॉरन से चले ओवर द विकेट पहली गेंद करने के लिए, ये पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर कर दी, और जमशीद हुर्रा ने इसे वाइड बॉल का इशारा कर दिया स्टोर के अंपायर जमशीद हुर्रा, और उसके साथ ही जावेद डार इस समय स्कोर लेग पर नजर आ रहे हैं। इस टूर्नामेंट को चला रहे सजाद हंटर साहब, सैमुरा हंटर्स की कैप्टन, एक पुराना टीम सैमुरा के अंदर, और ये 4th एडिशन का आज पहला मुकाबला वन विलेज सैमुरा प्रीमियर लीग का। अगली गेंद इस ओवर की, इस बार किस्मत ने दिया, साथ पुल करना चाह रहे थे, गेंद ने एनआरएच लिया और निकल गई है सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। दंदनाती भी 4 रनों के लिए, किस्मत साथ ही स्ट्रोक में, किस्मत मेहरबान तो बंदा पहलवान, और बदकिस्मती कहूँगा मैं गेंदबाज नवाज कुमार के लिए।
खुशकिस्मती एमडी उस्मान के लिए। उस्मान के बल्ले से पहला चौका, लेकिन कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं इस स्ट्रोक में वो नजर आए। 19 पहुंचा स्कोर अब 3 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का चौथा ओवर चल रहा है जो कि नवाज कर रहे हैं। नवाज इस टीम की कैप्टन है। अगली गेंद इस बार खतरनाक रंग से उठी, ये गिरने के बाद ज्यादा उठी बल्लेबाज की तवक्को से और सीधा टकराई हेलमेट के ऊपर। ये डॉट डिलीवरी की, इस पर पाल बाल बचे चोटिल होने से एमडी उस्मान। इस वजह से मैं बार बार कहता हूं कि आप हेलमेट का इस्तेमाल करें। सरजान रियाज गूसों में इनॉग्रेशन लाइव है क्या? नहीं, इनॉग्रेशन नहीं, बल्कि वहाँ फाइनल ही लाइव होते हैं। आसिफ अहमद हो सकता है क्या होगा, फिर मुझे कॉल आएगा। डार फैसू और गुलजार अहमद इस स्ट्रीमिंग को एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी धूप है मैदान के अंदर, कड़कती धूप, शदीद गर्मी। और ऐसे में अगली गेंद लेकर के तरदा हाथ से, इस बार काफ़ी बाहर ऑफ स्टंप के डालती नवाज ने, दिशा से भटक गए और अंपायर ने इसे व्हाइट बॉल का इशारा कर दिया। अगर मैं सुपर ईगल्स सैम्बोरा की बात करूँ, नई टीम जिसको कि 1 ही महीना हुआ है और ये पहला मुकाबला इस टूर्नामेंट का। पहले गेंदबाजी करे, अच्छी टीम है सुपर ईगल्स सैम्बोरा के पास। नवाज की अगली गेंद इस ओवर की, इस बार शॉर्ट बाउंसर लेकिन स्लोवर था और इसे पैक किया ऑन साइड में, पुल के अंदाज में स्ट्रोक लगाया। अब दूसरे रन के लिए भी आ रहे हैं और थोड़ा सा किया फंबल वहां फील्डर ने, और इन 2 रनों की मदद से अब स्कोर पहुंचा आगे 22 पर। 3 विकेट के नुकसान पर। मलिक सज्जाद साहब थैंक यू वेरी मच हसन वानी पुलवामा से देखने के लिए। सैम्बोरा का ये खूबसूरत सा छोटा सा प्यारा सा गांव है और इसी के अंदर ये छोटा सा प्यारा सा ग्राउंड है, बल्कि गांव तो काफी बड़ा है। 22 स्कोर मजमूवी 3 विकेट के नुकसान पर। 3.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद आसिफ अहमद लिख रहे कि खाना खाया ब्रो। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह खाना हमने खाया। और आज ये मुकाबला 2:30 बजे की टाइमिंग थी, लेकिन थोड़ा सा लेट शुरू हुआ और उसकी वजह ये कि सरल किसरी गांव की टीम थोड़ा सा लेट आई ग्राउंड के अंदर। और इस पार प्ले डाउन हुए बड़े शॉट के लिए एमडी उस्मान ने खड़े खड़े ही प्रहार करने की कोशिश की। नवाज को मिला ये दूसरा विकेट और नवाज ने अहम कामयाबी से नवाजा है अपनी टीम सुपर ईगल्स सैम्बोरा को मिला ये चौथा विकेट। और एमडी उस्मान गॉन इस मुकाबले में एक छोटी सी पारी खेल करके चौथे विकेट के रूप में 22 स्कोर सर 11 का 4 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ मेजबान टीम का पलड़ा साफ तौर पर आ रही है मेहमान टीम के ऊपर। एमडी उस्मान खराब शॉट लगा करके अपनी विकेट दे बैठे हैं और नवाज की इस ओवर में अब तक 2 वाइड्स हुए हैं, 1 चौका 1 डबल, 2 डॉट, बल्कि 3 डॉट्स भी हुए हैं। काफ़ी लंबा ओवर घटा, ऐसे लगा कि 2-3 ओवर्स का समय इसमें बीत गया। और काले बादल मंडलाते हुए यहाँ सर 11 की श्रीगाम की टीम के ऊपर याकूब डार। 2 गांव में सुपर ईगल्स को क्वार्टर फाइनल है। याकूब डार लिख रहे हैं थैंक यू वेरी मच याकूब साहब, कमाल के तेज तरीन गेंदबाज याकूब साहब। तो बेस्ट ऑफ लक सुपर ईगल्स के लिए। एक नई टीम सुपर ईगल्स निकल कर आई है सैम्बोरा के इस बड़े गांव में। और अगर मैं सैम्बोरा के इस गांव में क्रिकेट टीम्स की बात करूं तो बहुत सारे हैं, 21-22 के आसपास में। लास्ट ईयर सजाद साहब मुझे कॉल कर रहे थे और सजाद साहब ने कहा कि घर यहाँ पे टीम है। तो इससे हमें पता चलता है कि कितना जुनून और कितना शौक है क्रिकेट का, कितना ज़्यादा पसंद करते हैं सैम्बोरा के लोग, सैम्बोरा के नौजवान। और आज भी जो तमाशा ये है ना, क्रिकेट के दीवाने जो बुजुर्ग है, नौजवान या छोटे बच्चे, वो स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के बाहर बैठे हुए हैं, चाहे मेन एंट्री इस ग्राउंड की, वहाँ से इस मुकाबले को वो देख रहे हैं। और एक बार हम जूम आउट करेंगे ज़रूर, वो विजुअल्स आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं ये मेन एंट्री है लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, जो गेट है इस ग्राउंड का, वहाँ पे बैठे हुए क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के शौकीन, और इस मुकाबले को वो एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। और ये सारा का सारा क्रेडिट जाता है सजाद साहब को, जिन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। पिछले 1 साल से वो इस ग्राउंड के अंदर काम कर रहे हैं। जमशीद हुर्रा साहब और उसके अलावा जावेद डार साहब इनके साथी है। आज 2 अंपायर इस मुकाबले के, जमशीद हुर्रा और उसके अलावा जावेद डार साहब। और ये वही ग्राउंड है जहाँ हमने अपने कैरियर का आगाज़ किया। मुझे अभी भी याद है जब हमने पहला मैच यहाँ पे कवर किया था तो काफ़ी भीड़ थी तमाशाइयों के। उस दिन सैलाब आया था,
क्राउड का, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, हर तरह के लोग यहाँ दिखे मुझे उस दिन। और वो मैच अभी भी याद है, उसकी यादें मेरे जहन में, मेरे दिल में ताज़ा है, उसको हम भुला नहीं सकते कभी भी। और काफ़ी सपोर्ट रहा यहाँ सैमरा के लोगों का, और वहाँ शुरुआत में, क्योंकि शुरुआत में अगर आपके पास वो सपोर्ट नहीं होता है ना, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यादें हैं और याद भी है वो सपोर्ट, वो प्यार, वो मोहब्बत लोगों का। और उम्मीद करता हूँ कि वो प्यार ना आगे भी कायम और दायम रहेगा। राशिक साहब का मैंने जिक्र बहुत बार किया और आज भी जिक्र करेंगे हम राशिक साहब का, क्योंकि राशिक साहब ने ये तो अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि आप कि कैरियर की जब शुरुआत होती है ना, लेकिन कोई ऐसा बंदा आता है कि आप बूस्ट हो जाते हैं। उसमें एक राशिक रशीद साहब भी है, जिन्होंने अपने जेब से मुझे वो 1000 रुपया पे किया था, एम पे डाला था उन्होंने। हालांकि फ़ोन किया था उन्होंने, मुझे कॉल किया था कि उमर भाई एक मैच है, कवर करने के लिए आप आओगे। तब हम सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, क्रूसू कोइनबल में एक ग्राउंड था, तो वहाँ पे फ़ोन लेकर के मैंने 1-2 मैच कवर किए थे, उसने देखा था। तो जब मैं यहाँ पहुँचा तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी सपोर्ट मिला लोगों की तरफ से। और राशिक रशीद साहब ने फिर मुझे एम पे किया था 1000 रुपया, वो भी याद है मुझे। तो शुक्रिया अदा करते हैं राशिक रशीद साहब का, हमेशा वो एहसान रहेगा राशिक रशीद साहब का, क्योंकि उसी ने मुझे बूस्ट किया था उस 1000 रुपया ने। और उसके बाद लोगों ने प्यार दिया, लोगों ने सपोर्ट किया, और आज हम आपके सामने खड़े हैं HD क्वालिटी के साथ। आप ये मैच इस वक्त देख रहे हो यहाँ पे। अगली गेंद इस ओवर की दाएं हाथ से, इस बार इंतजार करते हुए बैट और बैट को साथ मिलाते हुए दिफा के गेंद को मिडोन की तरफ, जहां मिडो फील्डर ने मिडोन पर गेंद को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। और गेंदबाजी में क्या मंजूर कुमार आए हैं, जाहिद भट्ट, वालेकुम सलाम जाहिद साहब। याकूब डार, सुकून लिख रही कि याकूब मौलवी किधर है, उसके बारे में मुझे नहीं पता, याकूब साहब कहाँ होंगे। वो वकार डार को पता होगा कि वकार के वो खास दोस्त है, खास बटन है, एक ही थाली में खाते हैं वकार और याकूब। फारन से मंजूर चले अगली गेंद करने के लिए, इस पार पुल करने गए थे, लेकिन एन वक्त पर ऐसे लगा कि अपने स्ट्रोकर ने रोका, खेला नहीं और गेंद को जाने भर दिया विकेट कीपर के दस्तानों के लिए बगैर किसी रन के। ये डॉट डिलीवरी की 26 स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर 4.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद अब तक बढ़िया शुरुआत और अच्छी अंकुश लगाने में कामयाब रहे रनों के ऊपर। यहाँ गेंदबाज मंजूर और नवाज, कमाल की जोड़ी गेंदबाजी में अब तक देखने को मिली है, और दोनों गेंदबाजों ने ना बांध के रखे बल्लेबाजों को, विकेटें भी चटकाई। नवाज ने 2, मंजूर को मिला एक और विकेट, जो रनआउट की सूरत में नवाज ने ही वो गिलिया बिखेर दी थी। जब शबकत को उन्होंने देखा था कि वो रन के लिए निकले थे, और विद इन नो टाइम इन्होंने फारन पर गिलिया बिखेर दी थी, और शबकत की इनिंग्स का वो खात्मा हुआ था। मंजूर 5वीं मरतबा दाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंद करने के लिए, इस पार इंतजार करते हुए गेंद के आने का, उसके बाद अपने बल्ले से ना रोकने की कोशिश की, इस उछाल लेती हुई गेंद को, जो कि लगभग बिल्ली की ऊंचाई तक उछलती हुई गेंद थी, लेकिन गेंद आउटरेज लेकर के उमर खादर के पास गई, जिन्होंने बल्कि सेकंड स्लिप पर गई इम्तियाज़ के पास। इम्तियाज़ ने गेंद को गॉगल लगा करके फील्ड किया, और यहाँ रन बनाने का मौका था। शब्बीर हुर्रा बिहाइंड द स्टंप्स नजर आ रहे हैं, इस टीम के विकेट कीपर बैट्समैन। और मंजूर अब अगली गेंद लेकर के तैयार दाएं हाथ से एजाज मंटू के लिए, और मंटू को आज एक बहुत अच्छी पारी खेलनी होगी, क्योंकि एजाज मंटू के पास वो कैलिबर है, वो पोटेंशियल है, कमाल के क्रिकेटर, अच्छा खासा तजुर्बा, एक टैलेंटेड ऑलराउंडर के सरगम के इस टीम में, लेकिन दबाव काफ़ी ज़्यादा। और 7 गेंदों से ना अब तक एजाज ने वो 1 रन बनाया है 5 ओवर के बाद। 24 मजमूई स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर। काफ़ी गर्मी लग रही है मुझे भी यहाँ कमेंट्री बॉक्स में, और एज ए कमेंटेटर इस शदीद गर्मी के अंदर कमेंट्री करना, ये मुकाबला अब तक पहुँचाना, बॉल बे बॉल कमेंट्री लेकर के काफ़ी मुश्किल है, आसान नहीं रहता है कतई। और ऐसे में ड्रिंक्स की ट्रॉली बीच मैदान के अंदर भेजी गई है मैनेजमेंट की तरफ से, और हम भी थोड़ा सा ड्रिंक्स ले लेंगे। आप बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा कंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी के इस ब्रॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच।
आमिर सलमानी हमें ज्वाइन किया। वालेकुम सलाम आमिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। समर T20 कप खदरमो 8वां एडिशन क्या बना उस टूर्नामेंट का? आसिफ वागे साहब ने ज्वाइन किया है। आसिफ साहब आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। पावर प्ले का आखिरी ओवर चल रहा है जो कि गेंदबाजी में पहली तब्दीली कर ली है। अब ये पेसर्स को हटा करके ना गेंदबाजी में स्पिनर का इस्तेमाल किया है। सुपर ईगल्स सैमुरा के कैप्टन नवाज कुमार ने दूसरी गेंद इस ओवर के इस बार फॉरवर्ड कर इसे पोच किया पूरे आत्मविश्वास के साथ अंसार ने और गेंद की कवर पर वसीम डार के पास जिन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने की कोई गुंजाइश थी नहीं। ये डॉट डिलीवरी की, पहली पर डबल, दूसरी डॉट, अब तीसरी लेकर के तैयार सोहेल डार फॉरेंड से। इस बार भी गेंद की लाइन में आकर इसे गेंदबाज की तरफ ही धकेला वापस। तवसीफ काचरू वालेकुम सलाम, नहीं खेल रहे आज इस मुकाबले में। आसिफ वागे लिख रही कि उमर भाई नंबर अब ब्लॉक क्यों किया? मेरे दोस्त नंबर हमने ब्लॉक नहीं किया है, बल्कि ड्यूरिंग ब्रॉडकास्ट हम किसी का फ़ोन पिक नहीं करते हैं, तो आप समझिएगा इस चीज़ को। रनआउट का मौका, डायरेक्ट हिट अगर वसीम डार का पर्चा था स्टैम्प्स के ऊपर तो काफ़ी खतरे में पड़ सकते थे, लेकिन ऐसे में बाल बाल बचे रनआउट होने से। वहाँ अंसार एक और डॉट थी, डॉट के साथ ना दबाव बढ़ेगा अंसार के ऊपर। और अब अंसार किस तरह की बैटिंग करेंगे? क्या वो अपने नर्वस को कंट्रोल में रखेंगे? सोहेल डार की अगली गेंद इस ओवर की इस बार उठता बा शॉट, जोखिम भरा गेंद हवा में और वसीम डार ने पीछे जाने दौड़ लगाकर कैच करने की कोशिश की। निहायत ही शानदार दौड़ लगाकर गेंद तक पहुंचे जरूर, गेंद हाथों में भी आई जरूर, लेकिन पकड़ में नाकाम और गेंद की शॉर्ट बाउंड्री, कवर बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे चौके के लिए। खुशियों में लिख रहे हैं कि भाई आज जितनी गर्मी है आज क्यों खेलते हो मैच? जी हाँ, ये तो है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी शदीद गर्मी लग रही है कमेंट्री बॉक्स में भी मुझे। और इस समय अगली गेंद को फॉरवर्ड कर मिड ऑन डीप में खेला। देखिए काम तो करना है आपको। शाह मकबूल शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। उमर भाई आज नज़र ही नहीं आए। मकबूल साहब हम बहुत पीछे बैठे हुए हैं कमेंट्री बॉक्स में, और अगर आप ग्राउंड के अंदर है तो आप फाइन लेग का जो इलाका है उसके पीछे जो रोड है जहाँ पे स्कूल बस है, स्कूल बस के बाई जानिब हमारा कमेंट्री बॉक्स है, आप देख सकते हो। हमें ये साए में बैठे हुए हैं हम, चिनार के इस साए में नीचे। शाह मकबूल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये ओवर पूरा हुआ सोहेल डार का, जिसमें सोहेल ने 7 रन दे दिया। और अब गेंदबाजी में 7वां ओवर वसीम डार से करवाया जा रहा है। एक और तब्दीली गेंदबाजी में, ये चौथे गेंदबाज का इस्तेमाल सुपर ईगल्स की टीम कर रही है। सुपर ईगल्स सैमुरा जिसके कैप्टन ने टॉस हारा, टॉस हारकर पहले बॉलिंग कर रही है ये टीम। और वसीम डार अब गेंदबाजी करने के लिए ओवर द विकेट। पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर फुल लेंथ की गेंद थी, इसे फ्लिक करने गए थे वहाँ अंसार, लेकिन गेंद पैड को लगने के साथ ही शॉर्ट फाइन लेग स्क्वायर लेग पर शबीर होरा से जाकर के फील्ड हुई। माही पठान हमाद वालेकुम सलाम, अल्लाह आपकी हिफाजत करे, आमीन, थैंक यू ब्रदर। स्टेबलास्ट माही पठान ने हमें ज्वाइन किया उड़ी से, हमारे रेगुलर व्यूवर। दूसरी गेंद इस ओवर की इस बार फिर से पैड पर लगी और इस बार रन मिलेगा। एक अपील की थी ज़रूर वसीम डार ने, लेकिन जावेद डार ने इसे नकारा, कहा कि गेंद लेग स्टंप की काफ़ी ज़्यादा बाहर थी, लेकिन लेग ब्रेक की सूरत में रन मिला। स्ट्राइक हुआ रोटेट और अब स्ट्राइक पर एजाज मंटू सामना करने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। एजाज मंटू ने अब तक एक लौता रन बनाया है 7 गेंदें खेलकर। वसीम तीसरी मरतबा इस ओवर में इस बार फिर से फुल की गेंद लेग स्टंप के आसपास जिसे फ्लिक करने गए थे, लेकिन गेंद इस मरतबा भी पैड को लगी और एक रन हासिल करने का मौका। ये पहली पारी चल रही है, पहला मुकाबला इस टूर्नामेंट का वन विलेज सैमुरा प्रीमियर लीग, जहां काले बादल मंडलाते हुए नजर आ रहे हैं सरलन किसरीगाम की टीम के ऊपर। ये विकेट नंबर 5वां इसी के साथ गवा दिया है अंसार की इनिंग्स का होता हुआ खात्मा। अंसार गॉन 9 रन बनाकर और 5वां भी गवा दिया इसी के साथ विकेट यहाँ सारा 11 किसरीगाम की टीम ने। और वसीम डार ने किया वार अपनी गेंदबाजी से यहाँ और विकेट नंबर 5वां दिला दिया इन्होंने सुपर ईगल्स सैमुरा की टीम को। और ईगल्स का पलड़ा बारी है इस मुकाबले के ऊपर।
और ईगल्स के सामने एक ना चल रही है यहाँ पे बल्लेबाजों की यक्के पे दिख रहे, विकेट्स गिर रहे हैं लगातार। मोहम्मद यासीन मीर बीरवा हरदू लाटीना से। सर आपको आईपीएल में कमेंट्री करनी चाहिए प्लीज। आमीन, ये कमेंट आपने बड़ा ज़बरदस्त किया है, इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करेंगे। सैफुद्दीन मौला, मैच कहाँ पे चल रहा है? इस सैम्बुरा का ये बहुत बड़ा गांव है और इसी इलाके में ये ग्राउंड है सैम्बुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम, जहाँ पे ये फायदा इनॉग्रल मुकाबला चल रहा है। पहला मैच, इफ्तिताई मुकाबला, आज शुरुआत हुई इस टूर्नामेंट की। बेस्ट ऑफ लक कहेंगे इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर सज्जाद हंडर साहब को, और जिन टीमों ने इस टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा लिया है उनको भी मेरी तरफ से गुड लक पूरे टूर्नामेंट के लिए। 33 पर गंवा दिए 5। सरल ने किसी काम की टीम ने विकेट्स और रन बनाने की जो औसत है बहुत कम, 4.95। वसीम डार ने आते ही पहले ओवर में बहुत बड़ी विकेट हासिल कर ली है और प्रोजेक्टेड स्कोर जो क्रिकेटर्स पे दिख रहा है वो 89 है। केवल 89 रन ही बनेंगे अगर इसी औसत से रन बनाती चली यहाँ पे टीम। सरल ने किसी काम, लेकिन एजाज मंटो पे भी नॉट आउट है फार एंड पर। वो हसरत मेरी निगाहों से इस समय अपने बल्लेबाज को उन्होंने देखा आउट होते हुए। काफ़ी दबाव है, काफ़ी ज़्यादा तनाव है सरल ने किसी काम की टीम की। वहाँ डगआउट में मायूस चेहरे और गमगीन चेहरे नजर आ रहे हैं, सन्नाटा छाया हुआ है पूरी तरह से और टीम की कैप्टन काफ़ी ज़्यादा नाखुश लग रहे हैं। आज कैप्टन ही आए थे पर की शुरुआत करने के लिए इस इनॉग्रल मुकाबले में, वो बोल्ड हुए 5 रन बनाकर। उसके अलावा वाहिद मंटू ने आज भी अपने फैंस को काफ़ी मायूस किया। एक बाहर निकलती गेंद पर उन्होंने छेड़खानी की जब उनका कैच विकेट कीपर ने लिया था और वो मंजूर कुमार की पहली विकेट थी और वो पहला विकेट गंवाया था सरल ने किसी काम की टीम ने। उसके बाद शौकत ना बड़े ही अजीब गरीब अंदाज में आउट हुए रनआउट की सूरत में, तीसरा विकेट। उसके बाद चौथा गंवाया यहाँ एमडी उस्मान ने एक बड़ा शॉट लगा करके, प्ले डाउन हुए थे वो। और पांचवा यहाँ पे अब जाकर एजाज के साथ ही अंसार, इसने भी एक बड़े शॉट की तलाश की, वो भी साफ बोल्ड आउट हुए। रासिक अहमद लिख रहे कि किसरगाम का शेर सैम्बुरा में डेर। ये रासिक साहब हमारे अजीज दोस्त, द ब्रदर ऑफ वन ऑफ द फेमस क्रिकेटर ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलवामा, आमिर रशीद। कमाल का खेलते आमिर, और आमिर की वो गेंद ना जब वो क्रॉस सीम से बॉल डालते हैं ना तो वो खतरनाक होती है, ज़्यादा उठती है और बल्लेबाज को ना काफ़ी परेशान करती है। तगड़े ऑलराउंडर और बल्लेबाजी भी बहुत बढ़िया करते हैं। कुछ कमाल के मुकाबले उन्होंने जितवा के दिए अब तक सैम्बुरा स्ट्राइकर्स की टीम को। और मोहम्मद अमीन साहब इस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखते हैं। सजाद साहब को लगी है गर्मी, गर्मी को हटाने के लिए सजाद साहब हम जाएंगे मार्वल नहाने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हीट है ग्राउंड के अंदर। लेकिन जब बीच में सजाद साहब ये हवाएं आती है ना तो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी सुकून मिलता है। मोहम्मद अमीन डार, वालेकुम सलाम अंकल जी, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। और विकेट पर अब किसको भेजा गया है बैटिंग करने के लिए? अब आए हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज इरफान टाइगर को भेजा गया है। इरफान लेफ्टी नंबर 7 की पोजीशन पर आए हैं बैटिंग करने के लिए। इरफान टाइगर किस तरह की बैटिंग करेंगे इस वक्त की? अगर मैं इस सिचुएशन की बात करूं तो बहुत बुरी हालत में है, फंसी हुई नजर आ रही है यहाँ सरलन किसरीगाम की टीम सैम्बुरा सुपर ईगल्स के सामने। और वसीम डार कोशिश करेंगे कि एक और विकेट चटकाने की। वसीम अपने स्पेल का पहला ही ओवर कर रहे हैं और पारी का उनसे ये 7वां करवाया जा रहा है। पर फिनिश हुआ है, फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस यहाँ से समाप्त हो चले हैं और इरफान लेफ्टी ने इंतजार करते हुए गेंद के आने का। उसके बाद आखिरी लम्हों में तिरछे बल्ले के साथ गेंद को कवर पर खेला, जहाँ पे गेंद को फील किया गया सोहेल डार की तरफ से। इस बीच 1 रन हासिल करने का मौका। सैफुद्दीन मौला, सर आप जो कमेंट्री कर रहे हो आपका नाम? दिस इज कमेंटेटर उमर अशरफ फॉर यू। और आप फेसबुक पेज कंगपो स्पोर्ट्स गैलरी पर ये रवा तबसरा देख रहे हो। सीधा ब्रॉडकास्ट पहुंचता हुआ सैम्बुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम से। सैम्बुरा जो कि पांपोर से 4 या 3 किलोमीटर की दूरी पर है, काकपुरा से पहले आता है सैम्बुरा। और यहाँ से काकपुरा 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ब्रिज को आपको क्रॉस करना है, पुल के उस पार आपको काकपुरा मिलेगा। और ग्राउंड के बगल में यह मैदान है। आज काफ़ी भीड़ है इस वक्त अब नज़र आ रही है इस ग्राउंड में, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के इलाके में, जहाँ काफ़ी साया है दरख्तों का। और वहाँ नीचे बैठ करके क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने, कुछ बुजुर्ग नज़र आ रहे हैं और एंजॉय वो कर रहे हैं बड़े ही इत्मीनान के साथ।
बेचैनी के साथ और बेताबी के साथ वो इस मुकाबले को देख रहे हैं। और बढ़िया गेंदबाजी अब तक देखने को मिली है यहाँ सुपर ईगल्स की तरफ से। अब नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद स्लो करने गए थे इरफान लेफ्टी, लेकिन गेंद बल्ले की टो को लगी। उसके बाद लॉन्ग ऑफ डीप में गई, जहां किन को फील्ड किया गया। मौका 1 रन हासिल करने का। 1 रन के साथ टीम का स्कोर अब 35 पर पहुंचा। 5 विकेट के नुकसान पर दूसरी गेंद इस ओवर किस बार उठा करके खेला गया। स्ट्रोक पीछे फील्डर और एजाज मंटू ने अपने बल्ले को खामोश रखा था, लेकिन इस बार उन्होंने क्या जल्दबाजी का मुजाहरा, मिड विकेट के उस पार मारने की कोशिश। और ये उम्मीद की आखिरी की रन थी एक अच्छा स्कोर खड़ा करने के लिए सरल रन की श्रीगाम के लिए। ये अहम जरा गुल हो गया। इसी के साथ यहां पे टीम सरल रन की श्रीगाम का एजाज मंटू गॉन 2 रन बनाकर इस पहले ही मुकाबले में, और विकेट नंबर ये 6 इसी के साथ गंवा दिया है सरल रन की श्रीगाम की टीम ने। ये टॉप ऑर्डर के 6 कमाल के बल्लेबाज अब तक बाहर गए और सुपर ईगल्स की टीम काफ़ी एंजॉय कर रही है, काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही है यहाँ पे ये टीम। सुपर ईगल्स एक नई टीम, एक नया क्लब, लेकिन लग नहीं रहा एक नया क्लब है। जिस तरह से इन्होंने अब तक गेंदबाजी में मुजाहरा किया, अपनी बॉलिंग काफ़ी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया है। और मोहम्मद अमीन साहब इस मुकाबले में आज नहीं खेल रहे हैं, वजह बिल्कुल साफ है, उनको चोट लगी है, उनके लिए आप दुआ कीजिएगा। मोहम्मद अमीन एक कमाल के क्रिकेटर सुपर ईगल्स सैम्बोरा के, और सैम्बोरा की तरफ से जो आज खेल रहे क्रिकेटर्स उसमें उमर कादर, द ब्रदर ऑफ वसीम डार, शबीर हुर्रा, इम्तियाज़ के अलावा इस टीम में आदिल अहमद भी खेल रहे, शबनम महराज, जबकि नवाज कुमार, मंजूर कुमार, सोहेल डार, तनवीर इस टीम का हिस्सा है। ये स्क्वाड है यहाँ पे आज सुपर ईगल्स सैम्बोरा का। और अब विकेट पर आया आदिल मंटू, और ये नरेज लगा, वही बता रहे जावेद डार, और बाल बचे आदिल मंटू आते ही पहली गेंद पर खान शबीर काफ़ी नाखुश लग रहे हैं आज परफॉर्मेंस से यहाँ सरल रन की श्रीगाम की बैटिंग से। वो लिख रहे कि सरल रन को किल करो। 35 पर 6, 7.3 के बाद अमान बाट, वालेकुम सलाम अमान। सोहेल डार विकेट लेकर इस ओवर में चौथी मरतबा दाएं हाथ से इस बार लेग स्टंप पर आ रही थी, बहुत तेज ये गेंद निकली टिप्पा खाने के बाद, और पैड को लगने के साथ स्क्वायर लेग डीप में गई, जहां उमर कादर ने फर्स्ट स्लिप से 2 लगाकर गेंद को फील्ड किया। और ये वही इलाका है जहां रहते हैं हमारे फेमस जर्नलिस्ट, मीडिया पर्सन मिस्टर आकिब डार साहब। साउथ कश्मीर न्यूज़ एक्सप्रेस का ये इलाका है, यहाँ से उनका ताल्लुक है। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद इस पार टॉप एज लगा, गेंद निकल गई थर्ड मैन फील्डर के सर के ऊपर से, और अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा। लेकिन थर्ड मैन जो है बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए वहाँ प्रोटेक्शन बंद है, उसको गेंद लगी थी और इस पे 6 रन बनाने का मौका मिला दोनों ही बल्लेबाजों को। 1 रन और यहाँ टीम के खाते में जुड़ता हुआ स्कोर जहाँ पहुंचा है आगे अब 37 पर 6 विकेट के नुकसान पर। थोड़ा सा एलीट अपडेट आ रहा है स्क्रीन पर स्कोर, इसके लिए मैं माजरत का हूँ। आप हमारे साथ बने रहिएगा और अपडेट भी किया जाएगा इस स्कोर को, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने से ना लगातार क्रिकेट हीरोज़ एप्लीकेशन में कुछ दिक्कत है। कोशिश हम हर बार करते हैं कि बॉल बाय बॉल स्कोर अपडेट करने की, लेकिन काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। ऑटोमेटिक हो जाता था, लेकिन अब जाकर हमें अपडेट करना पड़ता है, ये काम बढ़ गया है हमारे लिए। 4.63 रन बनाने की औसत इस वक्त। अब 4 ही विकेट बचे हुए सरल रन की श्रीगाम के लिए, और इनिंग के 90 ओवर की अब शुरुआत होने जा रही है। और गेंदबाजी में रोड एंड से वसीम डार, वसीम कादर भी आप कह सकते हैं, उमर कादर के ब्रदर। और विकेट पहली गेंद नीचे रहती हुई और लेफ्टी ने अंदाज़न बल्ला चलाने की कोशिश की, लेकिन वो हुए बोल्ड आउट। विकेट नंबर 7 इसी के साथ गंवा दिया। वसीम डार ने एक और विकेट हासिल कर ली है। क्या इस इनॉग्रल मुकाबले में कम टोटल पर यहाँ रोकने में कामयाब होगी? क्या बिलो 50 ही ऑल आउट होगी? एक रिकॉर्ड बनेगा इस ग्राउंड के अंदर। सजाद साहब भी बता रहे हैं कि एक मौका है, सुनहरी मौका रिकॉर्ड कायम करने का सुपर ईगल्स सैम्बोरा की टीम को। और सुपर ईगल्स ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, और इरफान लेफ्टी इस नीचे रहती भी बहुत तेज़ गेंद पर
उन्होंने विकेट दे दिया। अगर मैं वसीम डार की बात करूँ ना, वसीम डार के जितने भी मैचेस मैंने कवर किए हैं ना अब तक, तो हर एक मैच में मैंने देखा कि वो विकेट निकालते हैं। विकेट टेकर गेंदबाज है, इस टीम की जान है वसीम डार, वसीम कादर कमाल का खेलते हैं, बल्लेबाजी हो या फिर गेंदबाजी। लेकिन गेंदबाजी आज बहुत बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन एक मुकाबला हारी थी शाइनिंग स्टार क्रिकेट क्लब सैम्बुरा, फाइनल मुकाबला, जब इन्होंने घुटने टेक दिए थे रत्नीपुरा रॉयल्स के सामने उस फाइनल मुकाबले में दोगम की सरजमीन पर। और वो मैच भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा था, लेकिन वो बारिश के चलते जब 6 ओवर बचे हुए थे, फिर बारिश आ गई थी दूसरी पारी में, तो वहाँ ही ना वो मोमेंटम चेंज हो गया था और वहाँ ही मोमेंटम लूज़ किया था उस टीम शाइनिंग स्टार की टीम ने। दूसरी पारी में सालिक शौकत खान सलमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रीतम सिंह ने हमें ज्वाइन किया है, सिंह जी आपका वेलकम करते हैं। और खालसा प्रीमियर लीग का अगर आपने वो मुकाबला देखा होगा, मैं बढ़िया, गुड इवनिंग सर, बढ़िया कमेंट्री चल रही है, थैंक यू सर। प्रीतम जी कहाँ से आप देख रहे हो? और खान शबीर साहब सरलन के लिए काफ़ी ज़्यादा टीज कर रहे हैं सरलन की टीम को। अब विकेट पर आए हैं फेरोज गनाई, नंबर 9 की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए। बट रियाज लिख रही कि लगता है सरलन को घर जाने की जल्दी है, वही लग रहा है मुझे भी। लेकिन गेंदबाजी बहुत बढ़िया हो रही है और बल्लेबाजों ने भी वो थोड़ा सा संभल कर खेलने की कोशिश की नहीं। पहला ही मुकाबला था और यहाँ पे संभल कर बैटिंग करने की ज़रूरत थी आपको। इस बार ऑकवर्ड बाउंस और बढ़िया गेंदर बैंड द स्टंप्स, एक ही दस्ताने से इनको रोका वहाँ शबीर होरा ने। डॉट पे डॉट लगातार कर रहे हैं वसीम डार, अगली गेंद लेकर के तैयार। इस बार गेंद गिरने के बाद काफी बाहर निकली, अरे बाहर का रास्ता दिखाती हुई इसी के साथ बल्लेबाज फेरोज को भी मुदस्सिर मुजम्मिल 37 यहाँ टीम का स्कोर 8 विकेटों के नुकसान पर। और आज बहुत बुरी क्रिकेट खेली है सरल किसरीगाम की टीम ने। पहला बैटिंग करके टॉस जीत कर इस इनॉग्रल मुकाबले में यहाँ सैम्बुरा के खेल के मैदान पर आउट होने वाला बैट्समैन अब तक वाहिद मंटू, मुदस्सिर डार, शौकत मंटू, फेरोज गनाई, एजाज मंटू, एमडी उस्मान, अंसर ने भी अपनी विकेट दे दी और इरफान लेफ्टी भी आउट हुए इसी ओवर में। और अब विकेट पर आए हैं मुजम्मिल, मुदस्सिर बैटिंग करने के लिए। मुदस्सिर को भेजा गया नंबर 10 पर बल्लेबाजी करने के लिए। खान शब्बीर, उमर भाई इनको बोलो आओ घर, वहां धूप है। बट रियाज आपका बहुत शुक्रिया। आते ही बड़ा शॉट, कड़ा प्रहार, वन बाउंस। ये बहुत टाइम के बाद मुझे लग रहा है कि ये चौका ना मैं भूल गया हूं, वो पहला चौका इससे पहले कब लगा था, लास्ट बाउंड्री कब लगी थी, बहुत टाइम के बाद ये चौका है। मेरे ख्याल से वो पहली ओवर में वो चौका लगा था क्या,
चौथे ओवर में भी वो जब कैच ड्रॉप हुआ था तो फिर नवाज की गेंद पर वो कैच जब छूटा था और आते ही चौका लगाया अपने बल्ले से। 4 के साथ कर दी शुरुआत मुदस्सिर अहमद ने और अगली गेंद वाइड का इशारा अंपायर ने कर दिया। वसीम कादर ने अब तक 3 विकेटें चटकाई है। कमाल की बॉलिंग की वसीम ने और आखिरी गेंद वसीम लेकर के तैयार। इस बार खड़े खड़े ही अपनी जगह तिरछे बल्ले के साथ गेंद को पॉइंट पर खेला, जहां फुटबॉल सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हुए इम्तियाज ने गेंद को फीड किया जरूर 30 गज दायरे के अंदर ही, लेकिन 1 रन लेने का मौका था। बट रियाज, प्रीतम सिंह, टीम की बुरी हालत है सर। जी हाँ, सरल किसरीगाम की हालत बहुत बुरी है इस वक्त। आसिफ वागे आसिफ साहब लिख रहे कि इनको जाना है तुझी खेने। अब गेंदबाजी में सुहेल डारा है बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद, उठता हुआ शॉट, दूसरा भी चौका निकलता हुआ बैट से मुदस्सिर के, और मुदस्सिर ने रनों की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की है और अब 2 चौकों की मदद से टीम का स्कोर 47। 8 विकेट के नुकसान पर मुदस्सिर पहुंचे 9 3 गेंदों से और आदिल मंटू इस समय 1 रन बनाकर 3 गेंदों से बैटिंग करे। खान सलमान, आपका वेलकम करते खान साहब। आदिल फयाज काफी खुश लग रहे हैं इस वक्त। आदिल फयाज ने 10 नंबर की टी-शर्ट लगाई है। कमाल के क्रिकेटर इस टीम के, और खुश है वो इस वक्त क्योंकि टीम फ्रंट फुट पर है पहली पारी में बॉलिंग करके। प्रीतम सिंह ने लिखा कि बेहतरीन शॉट। जी हां, कमाल का चौका, 2 चौके अब तक लगे हैं यहां बैट से मुदस्सिर के, और मुदस्सिर ने 9 रन बनाए हैं 3 गेंदों से। सरलवन किसरीगाम का स्कोर 47 रन 8 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है इस इनॉग्रल मुकाबले में। ये डू और डे मुकाबला है दोनों टीमों के लिए। हारकर सीधे बाहर और जीतकर अगले राउंड में, यानी कि सुपर 8 में यहां से सीधे टीम पहुंचेगी जीतने वाली। ये नॉकआउट बेसिस पर टूर्नामेंट है। 5000 फी है इस टूर्नामेंट का। 1 विलेज, जहां पे आप एक ही गांव के खिलाड़ी खिला सकते हैं। समीर मकबूल निहामा से ज्वाइन कर चुके हैं। वालेकुम सलाम समीर साहब। और बिलाल अहमद भी इस स्ट्रीमिंग को देखते हुए नजर आ रहे हैं। बिलाल साहब, आपका वेलकम, थैंक यू वेरी मच। यासिर गनाई ने ज्वाइन किया है। यासिर साहब का ताल्लुक अगलर पखरपोरा से है। जेसीसी ब्लैक कैप्स अगलर के होनहार ऑलराउंडर। सुहेल की दूसरी गेंद इस बार लेग स्टंप के काफी बाहर, लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। एक ही हाथ से अपनी बाई जानिब दौड़ लगाकर उमर कादर ने फाइन लेग शॉट पर गेंद को फील्ड किया, और ये उल्टा हाथ था उमर कादर के लिए क्योंकि वो अपने बाई जानिब दौड़ लगा रहे थे। दाएं हाथ के बल्लेबाज, दाएं हाथ के गेंदबाज, और इस वजह से उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन दिखा नहीं उनके लिए मुश्किल। काफ़ी ज़बरदस्त फील्डिंग का उन्होंने मुजाहरा किया। स्कोर 49 विकेट के नुकसान पर अगली गेंद इस बार आदिल ने इसे प्लेस किया ऑन साइड में कलाइम के दम पर 1 रन के लिए। 1 रन और यहाँ टीम के खाते में जुड़ता हुआ। कहाँ तक पहुँचेगी ये टीम? यही T20 फॉर्मेट जो है ना, ये फास्ट क्रिकेट है। यहाँ पे एक पार्टनरशिप, एक बल्लेबाज अगर क्लिक हो गया तो एक अच्छा स्कोर अभी भी खड़ा कर सकती है सरलवन किसरीगाम की टीम, लेकिन काफ़ी दबाव है इस टीम के ऊपर। 8 विकेट अब तक खोए हैं और यहाँ से अब ये 2 बल्लेबाज कोशिश करेंगे कि वो संभल कर बैटिंग करें और ऊपर से रनों की रफ्तार भी बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए। ये डबल दबाव है इस वक्त, एक्स्ट्रा दबाव है इन 2 बल्लेबाजों के ऊपर। एक तो विकेट भी बचाना है और ऊपर से कि यहाँ से रन भी आपको बनाने हैं। टेंगन पामपुर से यासिर गनाई, थैंक यू वेरी मच यासिर साहब। मैं माजरत खाऊँ, मुझे तो लगा था कि अगलर से भी एक दोस्त हमारे देखते इस बार एक पैरवा में दूसरे पे बैलेंस बनाते हुए आड़ा बल्ला चलाया। गेंद की उठती हुई, तैरती हुई, आसमान से बातें करती हुई मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। इस मैच का यह पहला छक्का निकलता हुआ, टूर्नामेंट का भी पहला 6 फ्रॉम द बैट ऑफ मुदस्सिर। और मुदस्सिर ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी अब तक की है। इस ओवर की शुरुआत चौके के साथ हुई और उसके बाद इख्तिताम 6 के साथ। बहुत अच्छे रन बने इस ओवर में और 50 का आंकड़ा भी
इसी ओवर में छू लिया है यहाँ सर 11 की श्रीगाम की टीम ने। इशफाक अहमद रतर ज्वाइन करने के लिए थैंक यू इशफाक। और अगर आप पेज पर नए हैं तो आप पेज को फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप यूट्यूब पर हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर दिन हम शाम को जब घर जाते हैं तो ऑफलाइन वीडियो हम पोस्ट करते हैं यूट्यूब पर भी, क्योंकि पिछले 2-3 महीनों से फेसबुक में कुछ प्रॉब्लम है लाइव वीडियोस को लेकर के। स्टोरेज का मसला है फेसबुक टीम को, और 1 महीने के बाद ये ऑटोमेटिक फेसबुक से डिलीट हो जाता है। और इस वजह से अगर आप 1 महीने के बाद इन मैच को फिर से देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर जाकर हमारी जो चैनल है कंगफू स्पोर्ट्स ग्लोरी, वहाँ पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको वो मैच वहाँ पे देखने को मिलेंगे। बट इशू वालेकुम सलाम इशू ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। प्रीतम सिंह मुकाबले को लगातार देख रहे हैं। बहुत बढ़िया गेंद ऑफ स्टंपर और इसे गेंदबाज की तरफ ही खेला बगैर किसी रन के। इस ओवर में अब तक एक भी रन बना नहीं। वसीम कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। इस बार दिशा से भटके तेज गेंद लेग स्टंप के बाहर। विकेट कीपर शबीर हुरा इसे रोकने में नाकाम रहे और गेंद गई फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर ने क्या वाइड भी बॉल का भी इशारा कर दिया। अगर ये वाइड है तो फिर आप वाइड प्लस बाउंड्री लिखेंगे, यानी कि 5 रन और ऐड होंगे। और 56 से लेकर अब इन 5 रनों की मदद से टीम का स्कोर 61 पर पहुंचा है। 8 विकेट के नुकसान पर वसीम अगली गेंद लेकर के तैयार। इस बार नीचे रहती हुई बाल बचे। इस बार लो बाउंस देखने को मिला इस गेंद में। ये ज्यादा उठी नहीं और तेज भी थी। अगर मैं वसीम डार की बात करूँ ना, 3 या 4 कदमों के रनअप के साथ वो बॉलिंग करते हैं, लेकिन कुछ गेंदों में ना वो गति काफ़ी ज़्यादा रखते हैं, यानी कि अच्छी रफ्तार का वो इस्तेमाल करते हैं और वहाँ बल्लेबाज को थोड़ा सा परेशानी होती है गेंद को रीड करने में। अगली गेंद वसीम की। इस बार ओवर पिच बनाकर उठाकर खेला इसे लॉफ्ट डाउन ड्राइव कि लॉन्ग ऑन पर गई और अच्छी टेक्निक का मुजाहरा करते हुए घुटना जमीन पर टेकते हुए सोहेल डार ने गेंद को फील्ड किया और जब तक उन्होंने थ्रो किया उससे पहले 1 रन हासिल करने का मौका। बट शाहिद अस्सलामुअलैकुम अरशद ललहरा बोल रहा है कि पिकनिक कब जाएंगे बट फिदा के साथ। देखिए उसके लिए अभी तक मेरे पास वो टाइम नहीं है। हालांकि फिरदौस साहब ने कहा था कि हम एक साथ जाएंगे पिकनिक के लिए, लेकिन इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। खान सलमान सुकून मुकाबले को देख रहे हैं। सलमान साहब लिख रहे हैं कि आज व्यूअर्स की तादाद वहाँ पे कम क्यों है, यानी कि तमाशाई कम क्यों है। उसकी वजह धूप है, शदीद गर्मी है, नहीं तो ये ग्राउंड हमेशा खचाखच, जब भी यहाँ आया तो खचाखच मैदान तमाशे से हमेशा भरा हुआ नज़र आता है। लेकिन आज वो कम तादाद इस वजह से है कि यहाँ शदीद गर्मी। और इस बार गेंद को फील्ड किया खूबसूरती के साथ ऑन साइड में, लेकिन एक बार उसके बाद गेंद को फील्ड किया गया डीप स्क्वायर लेग में। मोहम्मद अमीन भट्ट हमलाल नूरपुरा त्राल से देख रहे हैं इस मुकाबले को और सुकून का मानना है कि कीपर के लिए पानी की बोतल लाओ, वो इशारा करेंगे फिर पानी तो तैयार है, किसको पीना है वो इशारा करेगा। इस बार गेंद को हवा में खेला और कैच गिरा दिया। आई थिंक आदिल अहमद ने कर दी गलती। सेकंड से लेकर आसपास ये कैच गिरा दिया। लड्डू जैसा लॉलीपॉप जैसा कैच था उनके लिए। ऐसे लगा कि उनको नींद आ गई थी, ध्यान उनका था ही नहीं, क्योंकि रिएक्शन से पता चला जब उनके पास गेंद गई ना वो अचानक से नींद से जाग उठा। जी हाँ, ऐसा लगा कि उनका रिएक्शन जो था ना वही कि जब उनके पास गेंद गई उनको थोड़ा सा वो झटका लगा, गेंद उनके पास है कि वो रेडी थे नहीं इस कैच को करने के लिए, क्योंकि शदीद गर्मी है और आसान नहीं रहता है ग्राउंड के अंदर फील्डिंग करना इस शदीद गर्मी के अंदर। इस बार बहुत तेज लेग स्टंप के बाहर और अंपायर ने इसे वाइट बॉल का इशारा कर दिया। इशू खान इशू ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। लव यू टू बॉडी, थैंक्स।
ओवर द विकेट अगली गेंद करने के लिए इस बार मैच टाइम शॉट, फिर से गेंद हवा में और इस बार भी गिरा 2 फील्डर के बीच में। ये आदिल दौड़ लगाकर इम्तियाज का इंतजार कर रहे थे कि इम्तियाज कैच ले लेंगे और इम्तियाज को लगा था कि आदिल ले लेंगे। ये कैच किसी ने लिया नहीं 2 फील्डर के बीच में और ये बड़ा फनी सीन हुआ वहां पे। होता है ऐसा कि आप दूसरे खिलाड़ी के लिए वो कैच छोड़ते हैं लेकिन ना वो लेता और ना खुद लेते आप, हमने देखा बहुत बार। और इसमें वो एक चीज़ लीक हमें देखने को मिली कि कॉल किसी ने की नहीं, ऐसे लगा कि मुंह में लड्डू था, इस वजह से दोनों ही खिलाड़ियों ने मुंह खोला नहीं, दौड़ पड़े लेकिन कॉल किसी ने की नहीं। आदिल को लगा था कि ये इम्तियाज ले लेंगे और इम्तियाज के मन में था कि आदिल इसे कैच करेंगे, लेकिन बीच में गिरा दिया गेंद को और जीवनदान मिला मुदस्सिर को। खान सलमान, आई थिंक दिस पार्टनरशिप इज गुड। जी हाँ, अच्छी पार्टनरशिप पनप रही है इस 90 विकेट के ऊपर। बट शाहिद हर्षित साहब के लिए लिख रहे हैं कि अगर किसी को, ये बड़ा मजा की कमेंट लिखा है शाहिद साहब ने, कि कतर से मुकाबले को देख रहे हैं आउट ऑफ कंट्री से। नज़ीर लोन, ये किसको मैच है? 2 अच्छी टीमें इस इनॉग्रल मुकाबले में, पहले मैच में इस टूर्नामेंट के। सुपर ईगल्स सैमुरा वर्सेस सरल किसरीगाम। हालांकि हमने फिक्चर निकाला था एमसीसी काकपुरा और एफएम एंटरप्राइज गैलंदर के बीच में, और बहुत ही बढ़िया यॉर्कर नवाज ने 3रा विकेट भी हासिल कर लिया, लेकिन ये खूनखार गजब की यार्कर डॉलकर के कमाल के बल्लेबाज को इन्होंने रवाना कर दिया। मुदस्सिर गॉन 17 रन बनाकर इस बहुत बड़े मुकाबले में, और ये लगभग 25-22 रन की पार्टनरशिप अपने इख्तिताम को पहुंची। नवा इसी के साथ हासिल कर लिया विकेट सुपर ईगल्स सैमुरा की टीम ने। आकिफ, आपका बहुत शुक्रिया आकिफ साहब। खान सलमान, उमर भाई प्लीज गेस हाउ मच दे विल स्कोर। मुझे लग रहा है कि अब उतना स्कोर नहीं होगा क्योंकि विकेट अब बचा हुआ है। आखिरी विकेट पर आए फरहान इरशाद बैटिंग करने के लिए। 12 ओवर मुकम्मल हुए हैं, 69 ही रन बने हैं। मैं उम्मीद कर रहा था कि यहाँ जो रन बनेंगे नहीं बल्कि बरस जाएंगे, रनों का एक तूफान आएगा आज, लेकिन सरल किसरीगाम की टीम केवल 69 रन बनाकर 12 ओवर्स में 9 विकेट गंवाकर इस वक्त बैटिंग कर रही है। पहली पारी में नज़ीर लोन बैटिंग कर रही है सरल किसरीगाम की टीम, और गेंदबाजी सुपर ईगल्स की टीम कर रही है इस मुकाबले में। आदिल ने आज कैच छोड़ा और आदिल इस समय फर्स्ट स्लिप पर नजर आ रहा है। इस टीम के एक जबरदस्त क्रिकेटर सुकून ने ज्वाइन किया है फिर से खान सलमान के साथ। अगली गेंद इस ओवर की अब वसीम डार आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद वसीम डार की मिडल ऑफ स्टंप पर, इसे पंच किया खड़े खड़े ही इम्तियाज के पास, चूंकि पॉइंट पर 30 गज दायरे में थे। उन्होंने गेंद को फील्ड किया, कोई रन बनाने का मौका था नहीं। शुरुआत इस ओवर की खाली गेंद के साथ हुई। नवाज ने 3 चटकाए विकेट्स, या वसीम डार को मिले 3। दूसरी गेंद इस ओवर की, इस बार ओवर कवर जाने की कोशिश, घुटना जमीन पर टेकते हुए आदिल मंटू ने इस शॉर्ट बाउंड्री को टारगेट किया था ऑफसाइड में, लेकिन वो नाकाम रहे। खान सलमान हॉट कितने पर ने हमें ज्वाइन किया है, आपका वेलकम करते हैं। अगली गेंद इस बार लेग स्टंप के बाहर, और सरलवन की जो कैप्टन है ना वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश लग रहा है इस वक्त। मातम छाया हुआ है उनके चेहरे के ऊपर, सन्नाटा छाया हुआ है और खामोश पड़ा हुआ है वहाँ खेमा सरलवन किसरीगाम का। वसीम अगली गेंद करने के लिए इस बार पैड पर लगे, अपील जोरदार कर रहे हैं, लेकिन ये अपील जो ही की ना, और वहाँ जावेद डार ने पहले ही नॉट आउट का इशारा कर दिया, और बाल बचे एलबीडब्ल्यू होने से वहाँ आदिल मंटू जिन्होंने 17 गेंदें खेली और वो 5 रन बनाकर इस समय बैटिंग कर रहे हैं। इस बार फुलर की गेंद मिडल लेग स्टंप पर, इसे गेंदबाज की तरफ ही फॉरवर्ड कर पुश किया, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया वहां गेंदबाज ने। वसीम अपने स्पेल का आखिरी ओवर कर रहे हैं, अब तक केवल 16 रन इन्होंने दे दिए हैं। बहुत बढ़िया बॉलिंग की है वसीम कादर और
नवाज कुमार ने 3-3 विकेटें उन्होंने चटकाई एक रनआउट की सूरत में, और वहां मंजूर कुमार को भी विकेट मिला इस शानदार मुकाबले में। और कोशिश होगी यहां सुपर ईगल्स की कि अब यहां से ऑल आउट करे जल्दी इस टीम सरलन किसरीगाम को, और एक छोटा सा हदफ रखे अपने दूसरी पारी में। इस पार पैड पर लगे, बैकफुट पर गए, चौथा भी विकेट हासिल कर ले इसी के साथ वसीम डार ने, और 13 ओवर में ही ऑल आउट हुई सरलन किसरीगाम की टीम। पारी सिमटी 69 या 70 रन पर अभी अपडेट होगा, और 71 रन का टारगेट मिला चेज करने के लिए। 18 ओवर्स में 108 गेंदों में चाहिए 71 रन सुपर ईगल्स सैमरा की टीम को यह पहला मुकाबला जीतने के लिए, और ऑल आउट हुई 70 रन पर। यह कम टोटल पर ऑल आउट किया सुपर ईगल्स की टीम ने सरलन किसरीगाम को, और 4 चटकाए विकेट्स। आज भी बहुत बढ़िया बॉलिंग का मुजाहरा किया यहाँ वसीम डार ने, चटकाए 3 विकेट्स, 4 विकेट्स 3 चटकाए नवाज कुमार ने। और अब दूसरी पारी में देखते हैं कि क्या होगा। 71 रन का जब पीछा करने के लिए सुपर ईगल्स सैमरा की टीम उतरेगी, हम आपके साथ फिर से बराह रास्त जुड़ जाएंगे HD क्वालिटी के साथ दूसरी पारी की शुरुआत और सौगात को लेकर। तब तक के लिए आप जूम आउट करके देख सकते हैं इस खूबसूरत से मैदान को। काफ़ी ऊंचाई पर हैं हम इस वक्त, और ऊंचाई मुझे काफ़ी पसंद है ब्रॉडकास्टिंग के लिए, क्योंकि अच्छे विजुअल्स आते हैं यहाँ से। और अब दूसरी पारी में उम्मीद करेंगे कि ये जो कुछ खाली जगह आपको दिख रही है ग्राउंड के बाहर तमाशाइयों में, तो ये भी फिल हो जाएगी दूसरी पारी में, क्योंकि अब थोड़ा सा मौसम में वो तब्दीली देखने को मिल रही है, क्योंकि अब जाकर टाइम हुआ है 5 बजे के आसपास, और अब लोग ना सैमरा के जो क्रिकेट के दीवाने हैं वो घरों से निकलेंगे नहाकर, और अब ग्राउंड के अंदर वो पहुंचेंगे इस मुकाबले को देखने के लिए। फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, लव यू ऑल।